आइए सुनते हैं कहानी ख्वाहिशों की दुनिया से हकीकत का फसाना। घने अकेले जंगल में दो बहनें रहती थीं। अकेले रहने की वजह उनके माँ बाप बचपन में ही उनका साथ छोड़कर चले गए थे। यानी उनके माँ बाप नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे का सहारा थीं। खूब मेहनत करती और लकड़ी का व्यापार करती और डेली लकड़ी काट के बाजार या गांव-गांव जाकर बेचती। यही उनका गुजारा था। वो दोनों खूब मेहनत करती कि आगे आने वाला भविष्य अच्छा हो, लोग उनकी इज्जत करें। वो अपना काम खूब मन लगा के कर रही थी कि तभी एक दिन झील के किनारे उन्हें एक बुक मिलती है, जो बुक बहते हुए पानी में जा रही थी। उस बुक को उठाया और जब पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, वक्त की कीमत पे सब मिलेगा। वो दोनों बहुत हैरान थीं। सोचती थीं कि पता नहीं इस बुक का क्या राज है, और आश्चर्यचकित होकर वो आके घर से बाहर बैठ जाती हैं। फिर एक रोज़ सब कुछ हो रहा था और वो दोनों बहुत थका महसूस कर रही थी। काम जो इतना था तो उन्हें उन्हें लगा कि इस बुक से कुछ तो मदद हो सकती है। पर उसकी बहन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर तुम ऐसा करोगी पता नहीं इसमें क्या हो, और हमारी जान की आफत भी तो बन सकती है। हम अच्छे से कमा खा रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। तब बड़ी बहन कहती है, हो सकता है ये जादुई बुक हो और ये हमारी मदद करे और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ। तब दूसरी बहन सहमति दिखाती है और कहती है, हाँ एक बार देख तो सकते ही हैं कि इस बुक का राज क्या है। तब वो बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है, चलो तुम बताओ इससे क्या मांगना चाहिए। तो उसने कहा, तुम बताओ भला इससे क्या मांग सकते हैं। कुछ ऐसा जो हमारी डेली की ज़िंदगी में काम को हल्का कर दे, जिससे हम अपना और समय बचा सकें और जो भी हम काम करते हैं उसमें और मेहनत करने की जगह और पैसे बना सकें। तो वो कहती है, हाँ क्यों नहीं, ऐसा तो किया जा सकता है। तब वो दोनों बुक से कहती हैं कि काश लकड़ी के और गट्ठर बिना काटे ही आ जाएं। तब वो देखती हैं, अरे वाह, लकड़ी के बहुत सारे गट्ठर बिना काटे ही अपने आप आ जाते हैं। और वो दोनों बहुत खुश होती हैं कि वाह, ये तो बहुत अच्छी और चमत्कारी बुक है। इसमें कुछ ना कुछ तो है जो हम दोनों का काम हल्का कर देगी। तब वो दोनों सोचती हैं कि कितनी अच्छी बुक है, ये तो हमारे काम को आगे ले जाएगी। और दोनों खुशी खुशी गांव में लकड़ियां बांटने लगती हैं और लकड़ियां बेच के वो दोनों आज कम मेहनत के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। खूब बिक्री होती है और शाम को जब वो दोनों घर पहुंचती हैं तो आज बहुत थका थका महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं आज क्या बात है। लगता है लकड़ियों की ज़्यादा बिक्री करने के बाद में उन्हें ज़्यादा थकान हो गई है। तब वो धीरे धीरे घर पहुंचती हैं, बिल्कुल भी हाथ पैरों में जैसे जान ही नहीं बची हो। इस तरीके से वो एक दूसरे को निहारती हैं और बात करती हैं कि आज थकावट कितनी हो गई है, काम करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। तब वो कहती हैं कि अगर खाना हो जाता तो मज़ा आ जाता। इतने में खाना आ जाता है। फिर वो कहती हैं कि कितने ही काम हैं, अगर हमें लकड़ी पहुंचाने के लिए गधा मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। थोड़ी देर में गधा आ जाता है जिसके ऊपर लकड़ियों का बना हुआ गट्ठा आ जाता है। खाना, गधा, सब कुछ अपने आप हो जा रहा था। पर इन सब बीच में आप देख सकते हैं कि उनकी जो शारीरिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी और वो दिन पे दिन बूढ़ी होती जा रही थी। उनका लालच उनके हर छोटी छोटी मिलती चीज़ के साथ में उनकी उम्र को बढ़ा रहा था। अब वो समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने महल मांगा, उन्हें महल मिल गया। उन्होंने ऐसे मांग कर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा तो कर ली, सोना, जवाहरात, महल, लेकिन उनकी उम्र बुढ़ी हो चुकी थी और वो दोनों सोच रही थी कि मैं अब क्या करूं। तब वो दोनों कहती हैं कि इस बुक को दरिया में फेंक देते हैं और मांगते हैं कि हम जैसे थे वैसे हो जाएं। और थोड़ी देर में वो ठीक वैसी ही हो जाती हैं। फिर क्या था, उन्हें समझ आ चुका था कि मेहनत के बदले
अच्छा ही होगा, और वो फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में मेहनत करने लगती हैं। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताइएगा।